मैं हूँ आपके साथ शालू से। ढाक के 3 पात, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। बिल्कुल ये कहावत अगर किसी पे सही सटीक बैठ रहा है तो वो है इंडिया गठबंधन का। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि बिल्कुल इंडिया गठबंधन की जो बैठक होती है वो लास्ट में भी वही हो जाती है कि बैठक होने के बाद ढाक के 3 पात, जिसका कोई मसला ही नहीं निकल पाता है, जिसका कोई समाधान ही नहीं निकल पाता है और हमेशा बैठक पे बैठक होती रहती है। अभी 19 दिसंबर को जब दिल्ली में बैठक हुई तो सबको लगा कि शायद कुछ निकल के सामने आएगा, लेकिन खबर ये फैली राजनीतिक गलियारों में कि नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं, क्योंकि जो सूत्रधार कहे जाने वाले थे नीतीश कुमार की, इंडिया गठबंधन जो है उसके सूत्रधार नीतीश कुमार को माना जा रहा था। तो वहीं पे ये देखा गया कि ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक सब मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर जो है सहमति जताई थी। जो ये जहां तक सामने आ रही है बातें कि नीतीश कुमार को ये बात थोड़ी सी खटकी, उन्हें पसंद नहीं आई, तो वही जो है अब ये सामने आ रहा है कि जो है अभी 29 दिसंबर को एक बैठक होनी है जिसमें नीतीश कुमार शिरकत करेंगे। और वहीं अभी बिहार में सीट शेयरिंग पर बात नहीं हुई है और राहुल गांधी जो है इसी बात को लेकर राहुल गांधी जो है सामने से बैठक के पहली बार नीतीश कुमार से फोन पे बात की है। और ये इंडिया गठबंधन की बैठक से नाराज होकर लौटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मनाने की कवायद शुरू हो गई है। दिल्ली दरबार से नीतीश को फोन आया। ये फोन कॉल किसी और ने नहीं बल्कि खुद राहुल गांधी ने किया। इस फोन कॉल पर नीतीश कुमार और राहुल गांधी के बीच बहुत लंबी बातचीत हुई। खबर तो ये भी है कि राहुल गांधी नीतीश की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते। इंडिया गठबंधन की बैठक होने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और नीतीश कुमार की पहली दफे फोन पर लंबी बातचीत हुई। जेडीयू सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दोनों नेताओं के बीच गठबंधन को मजबूती देने को लेकर चर्चा हुई। इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने के ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के प्रस्ताव के बाद से नीतीश काफी असहज हो गए थे और उनकी नाराजगी को लेकर भी मीडिया में कई तरह की खबरें चलने लगी थी। यहाँ तक कि ये खबर भी आई थी कि नीतीश ने भरी बैठक में इंडिया के बदले भारत नाम को सही बताया था। एनडीए की तरह नीतीश के स्टैंड से सोनिया गांधी भी हैरान रह गई थी। सियासी गलियारों में ये चर्चा तेजी से फैली थी कि नीतीश कुमार खुद को इंडी गठबंधन में दरकिनार किए जाने से बुरी तरह खफा हैं। ऐसे में वो कांग्रेस को बिहार में नुकसान पहुंचा सकते हैं। खड़गे का नाम पीएम कैंडिडेट के रूप में आने को लेकर राहुल गांधी ने अपनी और पार्टी की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनको इस संबंध में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। ममता बनर्जी ने अपनी बातों को अचानक मीटिंग में रख दिया था। राहुल गांधी ने विपक्षी एकजुटता में नीतीश कुमार की भूमिका को अहम बताया और आगे भी गठबंधन की मजबूती के लिए विचार विमर्श करने की बातें कही। राहुल गांधी को पता है कि अगर अभी नीतीश कुमार को नाराज किया गया तो इसका मैसेज ये भी जा सकता है कि विपक्षी एकता के सूत्रधार को ही कांग्रेस ने दरकिनार लगा दिया। अभी बिहार में सीट बंटवारा भी होना है। ऐसे में नीतीश को नाराज करने का मतलब कांग्रेस को सीटों का नुकसान करना है। माना जा रहा है कि इसी वजह से राहुल गांधी ने इंडिया की बैठक के बाद नीतीश कुमार के थोड़ा शांत होने का इंतजार किया और फिर उनसे फोन पर बातचीत की। हालांकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि 29 दिसंबर की बैठक में नीतीश कई बड़े फैसले ले सकते हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस बैठक में जो 29 दिसंबर को बैठक है उसमें क्या सामने आती है। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन क्या बातचीत करते हैं, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। और 2024 में इस महागठबंधन का जादू चल पाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आज इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।